तो दोस्तों खबर सुन ली आपने, खान सर अपने खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी अब उसे लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि पुलिस मनगढ़ंत एक एफआईआर दर्ज की है। अब दोस्तों ये वही एफआईआर है जो खान सर के कोचिंग पर गोलीबारी के बाद दर्ज की गई थी। कहा गया था कि खान सर ने हत्या का प्रयास किया है और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बेल नहीं मिलेगी, खान सर जेल में होंगे, इस तरीके की खबरें खूब चलाई गई थी। अब खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज की गई ये जो एफआईआर है उसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। पुलिस के एक तरफा कार्रवाई को लेकर सीधे हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए हैं खान सर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो मीडिया और सिस्टम ये सोचकर बैठा था कि एक शिक्षक को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा और चुप करा दिया जाएगा, आज उसी सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। सुनिए दोस्तों, ये जो भी रीट एफआईआर खान सर की तरफ से दर्ज की गई है, ये वही गले की हड्डी बन चुकी है जो कल तक चिल्ला रहे थे ना, बार बार ये कह रहे थे कि खान सर नहीं, ये खान नहीं, ये फैजल खान है। उन्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी। पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर करके ये चुनौती दी गई है कि अगर हिम्मत है तो अदालत में आओ और सबूत दो। कहते हो ना मैं शिक्षा माफिया हूँ, कहते हो ना मैंने खूब लूटा है, मेरा नाम फैजल खान है, तो मेरे खिलाफ जो जो सबूत है, जितना भी लूट खसूट का जो भी सबूत है वो आकर कोर्ट में दो। इस तरीके की एक रीट याचिका खान सर की तरफ से दायर की गई है। ये रीट याचिका बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है। टीवी स्टूडियो के एसी कमरे में बैठकर सूट बूट पहनकर किसी भी शरीफ इंसान की पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। टीआरपी का खेल होता है ना, और टीआरपी के खेल में या टीआरपी के भूख में ये जो अंधी हो चुकी गोदी मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो किसी के भी पीछे पड़ जाती है। सच और झूठ का फर्क ये बार बार भूल जाती है। लेकिन क्या हो कि जब कोई आदमी इनकी गीदड़ धमकियों के डरने की बजाय सीधा अदालत में इन्हें घसीट ले। आज गोदी मीडिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा इस रीट याचिका के बाद पड़ गया है। सोचिए, इसकी गूंज जो है ना वो हर टीवी न्यूज़ रूम में सुनाई दे रही है। ये थप्पड़ एक एंकर पर लगा होगा, लेकिन हर एंकर इसकी तपिश को महसूस कर पा रहा होगा। वो मीडिया जो कल तक टीवी स्टूडियो में बैठकर किसी को भी अपराधी घोषित कर देता था, वो पत्रकार जो 2 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजकर एक टीचर को डराने की कोशिश कर रहा था, आज उसी गोदी मीडिया के गाल पर ये जोरदार कानूनी तमाचा जो है वो खान सर की तरफ से मारा गया है। क्योंकि खान सर ने मीडिया ट्रायल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ये जो मीडिया ट्रायल होता है वो बहुत गंदा होता है। इस मीडिया ट्रायल के जरिए अच्छे लोगों को तोड़ा जा चुका है या तोड़ने की पूरी कोशिश हुई है। सुशांत सिन्हा राजपूत केस में आपने देखा ही होगा उनकी गर्लफ्रेंड को कैसे घसीटा गया था। शाहरुख खान के बेटे के मामले में आपने देखा ही था कि किस तरीके का मीडिया ट्रायल किया गया था। तुम्हारी मीडिया ऐसी है जो ड्रग्स दो की नौटंकी करती है। अब इसी मीडिया को सीधे पटना हाई कोर्ट में बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम आपके मीडिया ट्रायल से डरने वाले नहीं हैं, और ये किसी और ने नहीं, खान सर ने कहा है। दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब ये एजेंडाधारी पत्रकार एक शिक्षक को डराने के लिए 2 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजते हैं। इनका अहंकार तो देखिए। जब इन्हें सवालों का जवाब नहीं देते बनता है तो ये खान सर की पहचान मिटाने पर उतर जाते हैं। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी देश में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा रहा हो, अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हो, सस्ती शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हो, उसे ये गोदी मीडिया के एंकर अचानक से फैजल खान के नाम से बुलाने लगते हैं। कल तक जो खान सर थे वो आज फैजल खान बनने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने उसी हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से मतलब है। हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना इनका सबसे बड़ा काम है। रातों रात एक गुरु जो शिक्षा माफिया बन जाता है इनके हिसाब से, और ये शिक्षा माफिया घोषित कर भी देते हैं, जैसे अदालत इन्हीं के स्टूडियो में लगती हो, जैसे सब कुछ का निर्णय देना इनके हक में हो, इनके फेवर में हो और इनका काम हो। स्टूडियो में बैठकर ये किसी को भी अपराधी घोषित कर लेते हैं और किसी के भी खिलाफ कुछ भी बक देते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने खान सर के खिलाफ कैसे जहरीला एजेंडा बनाया। रातों रात देश के लाखों युवाओं को पढ़ाने वाले एक टीचर को शिक्षा माफिया का टैग लगाकर खबरें चलाई जाने लगी। इतना ही नहीं, मुद्दे को भटकाने के लिए, सांप्रदायिक रंग देने के लिए बार बार नैरेटिव चलाया जा रहा था। इनका नाम खान सर नहीं, इनका नाम फैजल खान है। मकसद सिर्फ एक था
इनकी छवि को धूमिल कर देना और उन छात्रों के बीच का जो भ्रम है उसे तोड़ देना। लेकिन मीडिया का ये जो कंगारू कोर्ट है उसने इन्हीं के गले की फांस बन गया है, इन्हीं के गले की हड्डी बन गया है। जिस तरीके से इन्होंने कवरेज की थी, गोदी मीडिया को लग रहा था कि खान सर डर जाएंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, लेकिन क्या किया खान सर ने? खान सर ने पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। उन्होंने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर लिखी गई है, पुलिस ने पूरी तरीके से जो भी कार्रवाई की है वो एकदम से बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और बकवास है। यानी कि खान सर ने साफ कहा कि एफआईआर जिस भी तरीके से दर्ज की गई थी वो पूरी तरीके से बकवास थी। ये कदम खान सर की तरफ से उठाया गया है। ये पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर एफआईआर को रद्द करने और पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी चुनौती दे दी है। एक पढ़े लिखे आदमी से अझुराओगे तो यही ना होगा। आपने क्या सोचा था कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब भैया बिहार पुलिस को ही कटघरे में घसीटा जा चुका है और ये घसीटने वाले कोई और नहीं, खान सर हैं। इन माइक वाले गुंडों को ये नहीं पता था कि खान सर इनकी तरह रीढ़ विहीन नहीं है। खान सर पटना हाई कोर्ट में साफ कहते हैं ये जो एफआईआर है वो पूरी तरीके से बकवास है। इनके खिलाफ गढ़ा गया एक नैरेटिव है। ये जो भी आरोप उनके खिलाफ लगाया गया है वो बेबुनियाद है, कोरी बकवास है। आज जब मामला अदालत की चौखट पर है तो 2 करोड़ का नोटिस भेजने वालों का पसीना छूट रहा है, क्योंकि मीडिया और टीवी पर बैठकर बकवास करना आसान होता है। टीवी पर बैठकर तलवे चाटना और बिना सबूत के किसी की भी इज्जत उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज के सामने पीआर नहीं चलता है, एजेंडा नहीं चलता है, वहां सिर्फ और सिर्फ सच चलता है। और सच तो मैडम आपसे बोला नहीं जाएगा, फिर आप क्या करेंगी? यही एक सबसे बड़ा डर है जो शायद सता रहा है। अब मेरा सवाल इन टीआरपी के भूखे भेड़ियों से है, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? जरा बताओ। 24 घंटा खबर बताते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बकवास करते हो, अब क्यों नहीं कुछ बकवास कर पा रहे हो? जो मीडिया कल तक खान सर के खिलाफ चीख चीख कर गला फाड़ रहा था वो आज चुप्पी साधे बैठा है। ऐसा लगता है कि फेविकोल की पूरी डिब्बी इन्होंने पी ली है और इनका ओट जो है वो सिल चुका है, चिपक चुका है। आज खान सर के सामने ये इतने कमजोर और लाचार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज बात सच की करनी है और सच से इनका ना लेना ना देना, नहीं देना ना कौड़ी है। इसीलिए शायद ये समझ नहीं पा रहे कि जब सच की बात होगी तो ये क्या कह पाएंगे। टीवी पर बैठकर चीखना और बिना सबूत के किसी को माफिया बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचता है तो टीआरपी नहीं, सबूत और तथ्य बोलते हैं। तब आपके चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जितना आपके पास सबूत होगा, जितना आपके पास तथ्य होंगे, उतना ही आपका केस मजबूत होगा। लेकिन ना तो इनके पास कोई तथ्य है और ना ही सबूत, इसीलिए ये डरे हुए हैं। जो मीडिया कल तक शेर बन रहा था, जो मीडिया कल तक शेर बनकर दहाड़ रहा था, आज खान सर के इस कानूनी दाव के बाद बेहद ही कमजोर, लाचार और गीदड़ जैसा नजर आ रहा है। खान सर ने यह साबित कर दिया है कि मीडिया ट्रायल से डरना नहीं चाहिए। मीडिया ट्रायल से वो नहीं डरे हैं, न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है और अपनी लड़ाई वो खुद लड़ना जानते हैं। यही होता है एक पढ़े लिखे, समझदार, मैच्योर इंसान की सबसे पहली निशानी। आप सभी को तो पता ही है दोस्तों, गोदी मीडिया का काम आजकल सवाल पूछने वालों और शिक्षा की बात करने वालों को कुचलना ही बन गया है। लेकिन जब तक देश का युवा और न्यायालय जिंदा है तब तक ये जो फैजल खान और शिक्षा माफिया का नैरेटिव है, इसकी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। सच तो सामने आएगा ही, देर ही सही लेकिन आएगा जरूर। आपको क्या लगता है, क्या गोदी मीडिया को खान सर से सार्वजनिक माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने मीडिया ट्रायल करके खान सर को बदनाम करने की कोशिश की, उनको खान सर से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इस मीडिया के दोगलेपन पर आपकी जो भी भड़ास है वो निकालिए जरूर। इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि उस एंकर के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचे। 2 करोड़ का नोटिस लेकर घूमने वाली मैडम को ये पता चले कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। और अगर आपको हमारी सच्ची पत्रकारिता अच्छी लगती है तो आप हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।